हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें, एक निराशा इसलिए नहीं आती ताकि उस निराशा में हम पड़ें। एक निराशा इसलिए आती है ताकि उससे लर्न करके, उससे बहुत कुछ सीख के हम खुदा में आगे बढ़ सकें। इस बात को ध्यान रखें। आज का थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। और वो टॉपिक वो विषय है मेरी बहनों, औषधि के ऊपर। औषधि के बारे मतलब दवाई के ऊपर कि बाइबल इस चीज़ के बारे में क्या कहती है और हम वचन से सीखेंगे। अगर आपकी स्क्रीन पे एक वर्ड आ रहा है और जैसे पीछे देख सकते हो आप, ये औषधि है, दवाई है मेरे प्रियानो। और उस पर एक वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप पढ़ते हैं नीति वचन 17:22 तो वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, प्रसन्न हृदय अच्छी औषधि है परंतु निराश मन हड्डियों को सुखा देता है। मेरे प्रियानो, प्रसन्न हृदय मन की क्या है? औषधि है। मतलब आपकी जो क्या है, लिखा हुआ है कि हृदय की अच्छी औषधि है। क्या है? हृदय की क्या है? अच्छी औषधि है। मतलब हृदय मन का इलाज कौन कर देता है? औषधि करती है, दवाई करती है मेरे प्रिय बहनों। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि औषधि का काम क्या होता है। जब हमें फीवर आता है, बुखार आता है या कुछ भी कोई बीमारी आती है तो वो दवाई क्या करती है? उस फीवर को खत्म करने में क्या करती है? सबसे बड़ा मुख्य रोल दवाई का होता है मेरे प्यारों। कोई भी बीमारी हो आपके अंदर, पर अगर मेडिसिन आप खाते हो किसी भी बीमारी की मेरे प्यारों, जिस जो बीमारी है और जिस चीज़ से रिलेटेड वो मेडिसिन है, तो वो क्या करती है? उस बीमारी को खत्म करने में क्या करती है? काफ़ी मददगार साबित होती है। वैसे ही मेरे प्यारों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मन की दवाई क्या है, मन की औषधि क्या है। मन की औषधि ये वाली दवाई नहीं है जो हम बुखार या फीवर आता है जब हम खाते हैं मेरे बहनों। मन की औषधि मतलब मन की दवाई मेरे बहनों परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की उपस्थिति है। और एक दवाई का काम क्या होता है मेरे बहनों, जब वो शरीर के अंदर जाती है तो 5 मिनट बाद वो असर करती है। 5 मिनट बाद वो क्या करती है? फायदा करती है। जाते ही वो फायदा नहीं करती है कि आपने तुरंत खाई और तुरंत आपके शरीर से बुखार गायब। कम से कम मेरे प्रियानो 5 से 10 मिनट लेती है दवाई अपना असर छोड़ने में शरीर के अंदर मेरे प्रियानो। इसलिए आपको धीरे धीरे वो दवाई क्या करती है? रिकवर करती है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन भी है, जहां परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन मनुष्य को अंश अंश करके बदलता है। तो क्यों बदलता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन एक दवाई की तरह है। यीशु मसीह का नाम और उसका लहू एक दवाई की तरह है जो हमारे अंदर कार्य करता है और जो हमें क्या करता है? हमें बदलने में, हमारे जीवन को बदलने में बहुत सहायता और मदद करता है। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। जैसे हमारे सेहत में, जैसे हमारी स्वास्थ्य में परिवर्तन आता है कि हमें बीमारी से हमें एक अच्छी स्वास्थ्य में वो शारीरिक दवाइयां ले आती है मेरे प्यारों, वैसे ही आत्मिक दवाई क्या है? परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का यीशु मसीह का नाम है। उस बात को ध्यान रखें जो हमारे जीवन को धीरे धीरे क्या करता है? एक धीरे धीरे पाप से निकालकर सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में ले आता है। इस बात को ध्यान रखें। और एक दवाई की तरह हमारी जिंदगी में काम करता है, हमें अंश अंश करके बदलने में। हालेलुया। आत्मिक दवाई यही है मेरे प्यारों जो परमेश्वर का वचन है। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। शारीरिक दवाई आपकी शरीर की कमजोरियों को दूर कर सकती है, शरीर की निर्बलताओं को दूर कर सकती है। आप वीकनेस है, आपके इन्फेक्शन है, उनको मिटा सकती है। पर आत्मिक दवाई मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन है जो आपको पाप में से निकालने में अनुग्रह करता है। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। आपको पाप में से निकालने में अनुग्रह करता है, आपको पवित्र आत्मा में भरने में अनुग्रह करता है मेरे प्रियानो। जब ये आत्मिक दवाई आप लेना शुरू करते हो तो इस बात को ध्यान रखें, आप परमेश्वर के वचन में और उसकी आत्मा में आप बढ़ना शुरू करते हो। इस बात को ध्यान रखें। तो जैसे आपने अभी पढ़ा कि लिखा हुआ है कि मन की औषधि क्या है, मन का इलाज कैसे हो सकता है? मन का इलाज आत्मिक दवाई से हो सकता है और वो आत्मिक दवाई परमेश्वर का वचन है। इस बात को ध्यान रखें। जैसे आपने पढ़ा तो ये है कि दवाई का एक मुख्य रोल है अपनी जगह, हम देखते हैं उसका एक काम है कि शरीर में जाकर वो हर एक कमजोरी इन्फेक्शन को खत्म करती है। वैसे ही आत्मिक दवाई का भी एक रोल है अपनी जगह, जो हमारे निराश मन को और जो हम पाप में थे जब वहां से निकालने में हमें क्या करती है? अनुग्रह देती है और आप पवित्र आत्मा में बढ़ने में हमारी मदद करती है और पवित्र आत्मा हमारे लिए मददगार साबित होता है। तो ये आत्मिक दवाई का रोल है जो हमारी आत्मिक जीवन को परिवर्तन करती है। और शरीर की दवाई मेरे बहनों हमें शरीर से बुखार, वीकनेस, कमजोरियों से निकालने में मेरे बहनों सहायता मददगार साबित होती है। इस बात को ध्यान रखें। तो आप थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे जिस टॉपिक विषय के बारे में वीडियो बनाई, और वो ये थी कि आत्मिक दवाई का क्या अर्थ है मेरे प्रियो। दवाई का क्या अर्थ है? तो ये दवाई का यही अर्थ है
कि मेरे बहनों आत्मिक दवाई हमें अंश अंश करने में, परमेश्वर की आत्मा में बदलने में मदद करती है, पाप में से निकालने में मदद करती है, जो शारीरिक दवाई नहीं कर सकती। जो शारीरिक दवाई हमारे आत्मिक जीवन को नहीं बदल सकती। इस बात को ध्यान रखें, हमें बीमारियों से तो निकाल सकती है पर वो हमारे आत्मिक जीवन को नहीं बदल सकती। आत्मिक जीवन को बदलने के लिए आत्मिक दवाई की जरूरत है। हालेलुया। और वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। वो यीशु मसीह का नाम। इस बात को ध्यान रखें। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट टॉपिक पे बहुत जल्दी हमारी मुलाकात होगी। खुदा जब तक के लिए आपको बरकत दे। जय मसीह की, जय मसीह की।